वेलकम बिगड़ा ने ये दो चीज़ें जो है ना बड़ी अहम होती हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है और दूसरा पुलिस के अंदर जाने से एफआईआर करवाने से और दूसरा आप जवाब जो भी देना चाहें। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेस किया है। नंबर वन, आपने कहा कि ख़वातीन हो ख्वाह वो कोई भी विक्टिम्स हो जो कि पुलिस चाहे वो मर्द हजरात हो या वुमेन हो हाँ, या कोई बच्चे भी हो पुलिस के पास आने से रिलक्टेंट होते हैं। तो इस हवाले से सिंध पुलिस की काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इवन दो हम बात करते हैं थाना कल्चर की। सो थाना कल्चर इज़ नॉट अ नॉवल कॉन्सेप्ट। ये आपका 150 साल पुरानी सिविलाइजेशन से आपने अडॉप्ट किया है। ये एक कॉलोनियल माइंडसेट से आपके पास अभी तक चल रहा है और इसको चेंज होने में भी टाइम लगेगा। मतलब ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसको हम दिन या रात के बदलने से हम इसको एकदम से क्विक चेंज नहीं ला सकते। सो इसमें बिहेवियरल चेंज करने में और ये जो थाने के अंदर रवैया है लोगों के साथ बिहेव करने का, वो उसमें काफ़ी हमने इस पर कोशिश की है और कर रहे हैं। उसको रिफॉर्म करने के लिए लाइक कैमरा सिस्टम लगा दिया ड्यूटी ऑफिसर के रूम में, रिसेप्शन रूम्स अलग बना दिए। जिस वक्त 2017 के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया और वर्दी आईजी सन ने एट दैट टाइम, और वहाँ पे रिसेप्शन रूम अलग बना के उनको लाइव एसएसपी साहब मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पे कैमरा सिस्टम है। कोई भी आता है अगर वो मिसबिहेव कर रहा है वो भी रिकॉर्डेड है, पुलिस पर्सनल कर रहा है तो वो भी रिकॉर्डेड है। सेकेंडली, अगर हम पुलिस पर्सनल की अपने जहनी हेल्थ की बात करें तो देखिए दुनिया में पुलिस इज़ 24/7 और स्टैंडर्ड वैल्यू हम रेशो की बात करें मैन पावर टू पुलिस की, तो जो हमारे मुल्क के अंदर है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पुलिस की पॉपुलेशन बहुत कम है। यानी पुलिस पॉपुलेशन टू सिटीजन्स वो बहुत कम है। लाइक स्टैंडर्ड है 1:350, एक शहरी एक पुलिस वाला 350 सिटीजन्स के लिए। हमारे पास 2000 से भी प्लस है इस आबादी के हिसाब से। सो वन थिंग। सेकेंडली, वुमेन जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर वो अपने इन लॉज से ब्रेकअप करती है, यानी वो टॉर्चर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, तो इन लॉज का एक तो प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं कि ये ना जाए थाने की तरफ, घर ख़राब हो जाएगा और ऐसा वैसा, उसको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो जाने की कोशिश करे तो उसे तलाक की धमकियाँ दे दी जाती हैं कि, और उसके बाद उसका जो बैकअप है, बैकअप सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में माँ बाप की तरफ से कोई एज सच वेलकमिंग नहीं होता। और अगर माँ बाप की हयात में वो जाती है तब भी उसको इतना अच्छा वेलकम नहीं मिलता है, या उसके भाभी या भाई या दीगर जो अपने बहन भाई हैं उनकी भी शादियाँ हो चुकी होती हैं, तो उस खातून का घर में कोई रूम नहीं होता है कि वो वहाँ आके कहीं रह सके। तो यानी उसको मैटरनल भी सपोर्ट नहीं होती और इन लॉज में भी नहीं होती, तो अल्टीमेटली वो सहती रहती है, उस जुल्म को बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन जुल्म को बर्दाश्त करना भी जालिम का साथ देना है, तो वो उसको बोलना चाहिए अपने राइट के लिए। एंड थर्ड थिंग, एफआईआर की आपने बात की कि लोग रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन मैं इसका आपको फिगर्स के साथ जवाब दूंगी कि जो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की, इट्स ओके। आपने ऑल्टरनेट निकाला इसका 22 से 22B में चलेगा जस्टिस ऑफ पीस के पास। जस्टिस ऑफ पीस की रिपोर्ट्स हमने एनालाइज की, 45,000 लास्ट ईयर कंप्लेंट्स की गई और उसमें से 37,000 फेक थी। मीन्स कि लोग अपने जायज़ नाजायज़ मफादात की खातिर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी के ऊपर नाजायज़ इल्ज़ाम या अपने कोई फाइनेंशियल गेंस हासिल करने के लिए किसी को झूठे इल्ज़ामात लगा के फंसा देते हैं। जब एसएचओ के पास कोई आती है कंप्लेंट तो वो पहले देखता है कि ये जायज़ है, कॉग्निजेबल है, नहीं है। लेकिन चूँकि उसमें लिखा हुआ सेक्शन में जब भी कोई ऑफेंस आपको बताया जा रहा है कि बच्ची अगवा हो गई है लेट से, अब वो बच्ची अगवा हुई है या नहीं हुई है, आपने ये जुमला सुना और आपने एफआईआर दे दी कि बच्ची अगवा हो गई है। बाद में पता चला इलॉपमेंट का केस था, मर्जी से दोस्ती थी, काफ़ी अरसा रही और वो खुद चली गई है, शादी कर ली और रजिस्टर करवाया उन्होंने पंजाब में जाके, क्योंकि वहाँ 16 साल की उम्र में हो सकता है, यहाँ वो इसीलिए पंजाब कम थी, वहाँ जाके रजिस्टर करवा लिया। यहाँ का कानून में है 18 साल। तो बच्चियों को इतनी भी अवेयरनेस है और उन्होंने ये काम कर लिया। अब वो माँ बाप कहते हैं कि जी ये अगवा का पर्चा हो गया। अगवा बच्ची वहाँ पे अपने कॉन्सेंट से जाके अदालत में बयान दे देती है, हमने मर्जी से शादी की, ये हमारा निकाह नाम है और ये सारा कुछ। यहाँ पे चूंकि वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉ किडनैपिंग के हैं तो वो उसमें फोर्सफुल नहीं होता, विलफुल है, खुद चली गई, एक इंग्रेडिएंट माइनस हो गया। दूसरा, वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से गई, उसको ज़बरदस्ती नहीं ले जाया गया, ये भी ख़त्म हो गया, तो वो ऑफेंस ही नहीं बना। इस तरह से ये एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर तो हो गई, कन्विक्ट नहीं हुई। कन्विक्ट ना होने के ऐसे हम कहेंगे कि जी कन्विक्शन नहीं होती, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेल है। नो, इट्स नॉट द फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर्कमस्टांसेस किस तरह नरेट किए जाते हैं। अब अर्ली चाइल्ड मैरिजेस की हम बात कर लेते हैं। अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के अंदर जब आप एफआईआर कटवाते हैं
तो वो छोटे बच्चे होते हैं और उसके बाद उसकी एज का नादरा का सर्टिफिकेट भी मौजूद होने के बावजूद माँ बाप झूठी उम्र लिखवाते हैं या उसे बड़ी बच्ची डिक्लेयर कर देते हैं और बच्चे की उम्र कम होती है, फिर उसका हम बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में चले जाते हैं, मेडिकल टेस्टिंग्स में चले जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि कन्विक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। सो देखिए FIR SHO को चाहिए कि फ़ौरन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो रजिस्टर कर दे, लेकिन अगर जब वो गलत साबित हो, मुद्दई दावा करने वाला अगर झूठा साबित हो, तो उसका जो रेमेडी है कानून में कि उसके ऊपर 182 की कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके उसको 6 महीने की कैद हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं हो रहा है कि वो कन्विक्शन हो, इतना ओवरलोड है, इतना ओवरबर्डन है कि अगर कोई झूठा किसी पे FIR कराए, उसकी तो उसने इज्जत अफजाई कर दी, उसकी तो इज्जत चली गई, किसी को भी नाजायज़ उसने इम्प्लीकेट कर दिया, बाद में वो कन्विक्ट नहीं हुआ, पर्चा झूठा साबित हो गया, उसके लिए क्या रेमेडी है? सही, उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत। ट्रस्ट जिस तरह हमारी मीडिया के ऊपर, आपके ऊपर हमें होता है कि हम इदारों को सपोर्ट करें, पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, कि पॉजिटिव एक मैसेज बन जाए इदारों के हवाले से, क्योंकि ये इदारे हैं, आपको पता है इदारों और शख्सियात से गलतियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के कई इदारे देखें, मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बताऊं। UK में मेरा दोस्त गया, वो कहीं किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ था, उसका वॉलेट गुम हो गया, उसमें क्रेडिट कार्ड भी था। वो जो लेके गए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, काफ़ी ख़रीदारी उन्होंने की। जब वो पुलिस के पास गया और पुलिस के पास गया तो उन्होंने कहा ठीक है, वो अपने साथ जिस शॉपिंग मॉल से उन्होंने ख़रीदारी की थी और वो उसकी जो है ना CCTV भी लेके गया खुद, क्योंकि वो एडवोकेट था, वकील था। तो लंदन की पुलिस से बड़ी मुतासिर हुई कि तुम पाकिस्तानी इतने तेज़ हो कि CCTV भी ले आए। उन्होंने कहा तेज़ तो मुझे पकड़ के दो। 1 दिन 2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, उनको एक मैसेज कर दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमने कोशिश की, नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का SHO होता ज़रूर ढूंढ के देता। मैं आपको ये लंदन की मिसाल दे रहा हूँ। देखिए मैं एक बात बताऊं, जो आपने एक सवाल किया FIR का, देखिए ये नेचुरली ऐसा होता है कि अगर मुझे FIR कटवानी हो तो मेरी FIR भी इतनी जल्दी नहीं कटेगी। अच्छा, जो सबसे मेन रीज़न है जिसे मैं खुद भी सर्वाइव कर रही हूँ और मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, कि अगर आपकी केस की FIR कट भी जाती है तो यहाँ पे इशू ये होता है कि चुटकी बजाते हुए आपका जो IO है उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अगर वो साउथ का है तो वो ईस्ट में चला जाता है, अगर वो SHO है तो फिर उसे SIO बना दिया जाता है। तो जो शख्स, जो मुद्दई जिसका केस पिछले 3 महीनों से चल रहा है, 4 महीनों से चल रहा है, अगर उसका SIO IO चेंज हो जाता है, फिर उनको इनिशियल लेवल पे नया SIO से बात करनी पड़ती है, फिर स्टार्टिंग से पूरा केस जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इम्तियाज साहब, यहाँ पे मुद्दई जो है ना वो बड़ा सर्वाइव करता है, ये आप जानते हैं। मैं आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना कम है, शो होते रहेंगे और भी एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ जल्दी में, 1 मिनट में मुझे जवाब दीजिएगा। सबसे पहले हम जो होते हैं पुलिस को वो टारगेट भी करते हैं, आपको पता, तनकीद, पॉजिटिव तनकीद करते हैं, इसी वजह से नहीं। हमारे यहाँ कानून बनाने से जुर्म ख़त्म नहीं होता, कानून पे इम्प्लीमेंट करने से जुर्म होता है। ये तो मसला है। डेफिनेटली देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की और पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे पास बहुत सारे लेजिस्लेशंस मौजूद है, इनेक्टमेंट की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन के मेकैनिज़म बनाने की ज़रूरत है अब, और हम बना रहे हैं। मैं आपसे 2-3 इनिशिएटिव्स शेयर कर सकूं, आपने मुझे टाइम बड़ा कम दिया है, लेकिन इनिशिएटिव्स बहुत तवील हैं। जैसे कि मैं ख़ुद एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में हिस्सा रही हूँ, चेयर कर रही हूँ उसको। हम स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बना रहे हैं और ARCC बना रहे हैं, एंटी रेप क्राइसिस सेल बना रहे हैं। 1 स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको साइको सोशल सपोर्ट भी 1 विंडो में ही मिल जाए, आपको पुलिस की ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ भी, इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज़ भी, आपको फ्री लीगल एड भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री साइको सोशल सपोर्ट या प्रो बोनो लॉयर्स की फैसिलिटी हम उनको दें। सो इस तरह से ये सिंध ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको टेकअप किया है और आवाम की वेलफेयर के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए, विक्टिम सर्वाइवर जो प्रोग्राम्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए। सो इंशाल्लाह ये हो जाएगा और PC1 इसका अप्रूव हो चुका है और हमने 24 हॉट स्पॉट्स पूरे सिंध के अंदर, हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ इस तरह का ज़्यादा क्राइम है उसको हमने टारगेट किया है और अभी 12 का PC1 अप्रूव हो चुका है। 12 सेंटर्स का इंशाल्लाह नियर फ्यूचर 1 और 2 ईयर्स में आप जो बड़ी मेहरबानी, चेंज देखेंगे। और पायलट प्रोजेक्ट हमने लॉन्च भी कर दिया है, मेडिको लीगल फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने उसको कनेक्ट किया है ARCC के। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप मेरे शो में आए। अल्लाह हाफिज़।